हेलो चैम्प्स। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर क्लासेस। आई होप आप लोगों की मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 20 अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि लास्ट ईयर 2024 में आए थे। ये सब जितने भी मैंने इससे पहले एक और सेट कराया है वो भी 2024 का ही सेट था। ये सेट 2 है, 32-1 ये इसका क्वेश्चन पेपर का कोड है। एंड वी आर डिस्कसिंग सेक्शन है 20 क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर 2024 में डिस्कस आए हुए हैं, उसे हम सबको सोल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation and this has infinitely many solution। तो आपको पता है जब आपके पास infinitely many solution आता है तब आपके पास जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is equals to c1 अपॉन c2। यहाँ पे हमारे पास a1 ये है, b1 यहाँ पे -1 है, c1 हमारे पास +8 है। इन दिस केस a2 हमारे पास 6 है, b2 हमारे पास -k है एंड c2 हमारे पास 16 है। चलो वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे 3 अपॉन 6 हो जाएगा, यहाँ पे -1 अपॉन -k हो जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पे 8 अपॉन 16। हम इसमें से किसी एक को लेके सोल्व कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से माइनस कट कर देंगे, 3 टू ज़ 6। सो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k की वैल्यू हमारे पास +2 आएगी। इधर से सोल्व करेंगे तब भी +2 ही आएगी। हमारा आंसर बी ऑप्शन +2 वाला हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको प्रो तरीके बताऊंगा कैसे आप टाइम सेव करके अपने क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं विदाउट पूरा सोल्व किए, और वो ट्रिक्स आपको काम आने वाली है क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, चलो आज मैं ये सब भी बताऊंगा साथ साथ ताकि आपका टाइम बचे और आपको प्रो मेथड पता चले थोड़े से। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैथ्स मास्टर क्लासेस में सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस होकर चलना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। सो पॉइंट P divides the line segment joining this point A and B in the ratio this। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट P के। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे जो होता है हमारे पास x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 m2 हमारे पास जो रेशियो होता है वो होता है, यानी कि m1 की वैल्यू 5 है और m2 की वैल्यू 2 है। यहाँ पे कोई लोग m और n यूज करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, m रेशियो n भी चल जाएगा। m1 x2 कर लो, mx कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो हमने लेट करना है। ओके, ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है। ऐसे अगर आप लिख लोगे तो आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा पेपर में सोल्व करते। ठीक है, कोई कोई डायरेक्ट करता है और फिर गलत कर देता है, तो इसलिए लिख लेना इज बेटर। m1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ पे m1 प्लस m2 जब हम सोल्व करेंगे 5 प्लस 2 7 आएगा। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, हम देख सकते हैं अपॉन 7 हमारे पास b और c में मिल रहा है। तो 5 प्लस 8 13, 13 अपॉन 7, ये हमारे पास सिर्फ x कोऑर्डिनेट से हमारे पास वैल्यू आ गई है। यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। चाहे तो आप इसी में y रख के y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस y2 निकाल सकते हो। लाओ मैं निकाल देता हूँ। m1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, देन m1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और y1 की वैल्यू हमारे पास -5 है। एम आई राइट? m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, m1 m2, ये दिस इज 2। तो ये 10 -10 0 हो जाएगा, क्योंकि अपर पार्ट ही 0 हो जाएगा तो नीचे 5 प्लस 2 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 अपॉन 7 इज 0। चलो डन। इसमें हमें कॉमन डिफरेंस बताना है d की वैल्यू। a15 होता है a प्लस 14d, a15 को कहते हैं। ये डायरेक्ट करना सीखो। बात वही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला। और डायरेक्टली हम a15 को a प्लस 14d लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है a प्लस 10d लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 48 है। ठीक है, हम इसे सोल्व करेंगे फर्दर। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 14d माइनस 10d दैट इज इक्वल्स टू 48। सोल्व करेंगे, 4d की वैल्यू आ जाएगी 48 एंड d की वैल्यू आ जाएगी 12। लेट्स चेक द ऑप्शंस। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, सुटेबल आंसर इज 12।
So first answer is 12 is right. In this quadratic equation we have to check the roots. कैसे roots है, रियल है, इक्वल है, इरेशनल है, रियल डिस्टिंक्ट है, नॉट रियल है, वो हमें चेक करना होता है डी को चेक करके. डी की वैल्यू होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. जब हम इसे सोल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को, हमें पता चलेगा कि हमारे रूट्स कैसे हैं. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में हमारे पास ये ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू भी वन है और सी की वैल्यू भी वन है. रख देते हैं वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन. तो जैसे ही हमने ये रखा वन माइनस फोर, इसकी वैल्यू आई है माइनस थ्री. और माइनस थ्री आती है अगर इट इज लेस देन जीरो, तो डेफिनेटली इट इज नॉट रियल रूट्स. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. कल भी ऐसा क्वेश्चन लास्ट सेट में भी लिया था नॉट रियल वाला, तो हमें पता है तीनों कंडीशंस का. ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फॉर्मूलाज. जस्ट वन सेकेंड. इफ इट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन, दिस थ्री थिंग्स, आई डोंट नो इट मे बी कमिंग और नॉट. इसकी पीडीएफ मैंने क्या किया है, फॉर्मूले के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं पूरी बुक के पीडीएफ मैंने ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए. आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले की पीडीएफ भी है, और साथ ही साथ सारे ये जो सेट में करा रहा हूँ पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर्स भी उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं. वहां से नीचे लास्ट में जाओगे तो लास्ट में सोल्यूशन मिल जाएंगे पीडीएफ के एंड में. पूरी पीडीएफ में पूरे पूरे सेट्स हैं. ठीक है, पूरे पूरे सेट्स मीन सेक्शन ए बी सी डी ऑल द क्वेश्चंस आर देयर एज इट इज, जैसे बोर्ड में आए थे लास्ट ईयर के. चैनल के साथ बने रहो, रोज वीडियो आती रहेगी, रोज हम कुछ ना कुछ सोल्व करते रहेंगे. पहले मैं इसके एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ, ये सब खत्म कर देंगे. फिर सेक्शन टू थ्री फोर कंबाइंडली वो सब भी आ जाएगा. तब तक टाइम हमारे पास है, हम आराम से सोल्व कर लेंगे सब कुछ. हमें बताना है HCF ऑफ दीज टू नंबर, इट इज 40. LCM ऑफ दीज टू नंबर इज दिस. तो इजीली हम इसे कर लेंगे. कैसे? हम यूज करेंगे यहाँ पे नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. इससे हम आराम से सोल्व कर लेंगे, ये एक रिलेशन होता है. तो हम क्या करेंगे, 2520 ये हमारे पास नंबर वन है, 6600 ये हमारे पास नंबर टू है. हमें यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ये है. जब मैं इसकी कटिंग करता हूँ 252 और ये जीरो, ये मैंने सारा का सारा 2520 कट कर दिया. अब मेरे पास बचा है इधर की साइड 6600 अपॉन फोर और के. तो यहाँ से आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगी, फोर वन जा फोर, बच जाएगा 26, फोर सिक्स जा 24, देन अगेन 50. ओके, तो आंसर इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन हमें डीई फाइंड करना है और बाकी वैल्यूज सारी गिवन है. तो हम इसमें सिमिलैरिटी लगाएंगे. दिस इज पैरेलल, डीई इज पैरेलल टू बीसी. सिमिलैरिटी का मतलब एडीसी, ये एंगल्स हो जाएंगे इक्वल. तो हम सिमिलैरिटी लगा देंगे, ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी. अकॉर्डिंग टू दिस हम इसे आराम से सोल्व कर लेंगे. एडी अपॉन ए बी हमारे पास आ जाएगा, एडी अपॉन ए बी आ जाएगा हमारे पास डीई अपॉन सीई, सी बी ये पूरी लाइन. तो हम जैसे ही इसमें वैल्यू रखते हैं 5 अपॉन टोटल हो जाएगा 5 प्लस 2.5 विल बी 7.5 बिकॉज ए बी इज फुल. Full means 5 plus 2.5, 7.5. And DE, we have to find out DE. And CB is 12. बस इसे सोल्व करेंगे. 12 5 is 60. 60 upon 7.5 is equals to DE. इसकी कटिंग कर लेंगे हम यहाँ से. तो 15 से काटते हैं, 15 5 is 75 और 15 4 is तो 5 से काटेंगे, 8 टाइम्स आ जाएगा. 8 is coming, 8. DE is 8. Okay, so this is the correct answer. अब साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं. साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है. देखो मैं बार बार ये नहीं कहता चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपना आप अपनी ये चीज कर दिया करो. ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रही है, अपने फ्रेंड्स को भेजो, उन्हें भी कुछ थोड़ी सी हेल्प होगी, उनका भी उद्धार होगा, पास हो जाएंगे सारे आप लोग. आप लोगों का फ्रेंड्स हैं, बी अ गुड फ्रेंड. और अपने जितने भी स्टार फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके जिगरीज हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, सब में वैल्यू इसे वीडियो को शेयर कर दिया करो. ओके, चलो. साइन थीटा कोस थीटा इक्वल है, दैट मींस इट इज ऑब्वियस. ये 45 डिग्री पे होता है. 1/√2 साइन थीटा फॉर साइन 45 एंड 1/√2 इज ऑल्सो कोस 45. तो इट इज ऑब्वियस. हमें फाइंड करना है कोस 45 इंटू साइन 45.
सॉरी sec 45 इंटू sin 45 बिकॉज थीटा इज 45। जब इक्वल गिवन हो तो कुछ बिना कुछ किए अपने आप ही सोच लिया करो 45 है, बशर्ते ये एक शर्त देख लिया करो 0 और 90 के बीच में है, इसके अलावा कुछ और दिया हुआ हो तो एक बार देख लेना होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम होती है 1/√2, इसलिए हम ले रहे हैं थीटा की वैल्यू 145, 45 डिग्री ले रहे हैं। sec 45 की वैल्यू हो जाती है √2, और बेसिकली ये sec थीटा इंटू, चलो किसी तरह से भी कर सकते हैं, मैं इसे कह रहा था sec थीटा इंटू sin थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं बिकॉज 1/cos, देन इट विल बिकम sin/cos tan, tan 45 इज 1, तो आंसर इज ऐसे भी ठीक है, और 1/√2 से √2 काट दोगे ऐसे भी ठीक है, तो आंसर आना 1 ही है। ठीक है, ओके। Two dice are rolled together, the probability of getting the sum of the two numbers to be more than 10, 10 से ज्यादा आना चाहिए और प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 10 से ज्यादा हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, 4 6, 6 4, 5 5। अच्छा, मोर देन 10, तो ये मोर देन 10 में हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, मोर देन 10 में हम कंसिडर करेंगे सिर्फ जस्ट अ मिनट, लेता हूँ 6 5, ये 11 हुआ, इक्वल्स टू नहीं है, अगर इक्वल्स टू होता तो ये वाले केस लेते, इक्वल्स टू नहीं है, मोर देन 10 है तो हम सिर्फ ये लेंगे 5 6 और 6 6, ये तीन केसेस बन रहे हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि किसी तरह से सम 10 से ज्यादा आ सकता है, तो अगर मैं लेता हूँ 3/36 तो आंसर आ जाएगा 1/12। ठीक है, दिस इज डी ऑप्शंस। अगर इक्वल टू होता तो हमें ये वाले केसेस भी कंसिडर करने होते, बट क्योंकि इक्वल टू 10 नहीं था, सिर्फ मोर देन 10 था, तो ये तीन केसेस बने, टोटल होते हैं 36 बिकॉज दो डाइस है तो 3/36, कटिंग करेंगे 1/12, करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन फेवरेबल 3 थे और टोटल हमारे पास 36 थे, टोटल नीचे आता है फेवरेबल ऊपर आता है। फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ध्यान रखना, टू डाइस है तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, 36 लेना है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ये आ गया, हमें ये फाइंड करना है। पहले यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सम को ऊपर रखना है और प्रोडक्ट को नीचे रखना है। सम को ऊपर रखना है दैट मीन्स 3/5, और प्रोडक्ट को नीचे रखना है दैट मीन्स -7/5। बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है c/a। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू, ए इज 5, बी इज 3 एंड सी इज -7, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी है, -b/5 में -3/5 अपॉन c/a में -7/5, तो 3/7 आ जाएगा, 5 से 5 कट, माइनस से माइनस कट, बचा है हमारे पास 3/7 आंसर। ऑप्शन देखो 3/7, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? वीडियो को लाइक कर दो, इससे मोटिवेशन बना रहता है, कमेंट करो अगर कुछ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ और डिमांड है, कुछ और चाहिए, कुछ भी बात है, आप कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर एबीसी पी क्यू आर एट 56 एंड 48, पी क्यू अपॉन ए बी बताना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें वही सिमिलरिटी वाला केस ही लगाना है। हमारे पास हमें निकालना है पी क्यू अपॉन ए बी, तो आप पी क्यू वाले ट्रायंगल का, यानी कि पी क्यू आर का पैरामीटर ऊपर रखो, 48 है, पी क्यू आर का पैरामीटर 48 है, और एबीसी का पैरामीटर 56 है, तो ए बी वाला पैरामीटर नीचे रखो 56। सिमिलरिटी वाले केस से जो इनके साइड्स का रेशियो होता है वही उनके पैरामीटर्स का रेशियो भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी क्यू अपॉन ए बी जब हम इसे सोल्व करेंगे, 6 से कटिंग कर लेंगे या 8 से, 8 से, 8 7 जा 56, तो 6/7 बी ऑप्शन इज कमिंग करेक्ट, 6/7 आंसर। लेट्स रीड दिस, हमारे पास दो कोड्स हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अगर ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो हमें क्या पता है कि एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल सेम बनेगा। रीजन, रीजन है कि अगर हमारे पास एक सेगमेंट में ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं, दो एंगल बन रहे होते हैं सेगमेंट में, तो सेम सेगमेंट वाले एंगल जो होते हैं वो इस सेगमेंट में, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट की वजह से, इस सेगमेंट की वजह से जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, इक्वल रहेगा।
सो बेसिकली, और अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ दिस ए डी पी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बाय वर्टिकली अपोजिट इक्वल है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ इसमें ए डी पी और सी बी पी, देख लो यहाँ पे कहाँ पे है, ए डी पी और सी बी पी इज सिमिलर। वाई, डी की जगह पे बी आना चाहिए, आ रहा है, एंगल डी एंगल बी बीच में है, और पी की जगह पे पी आना चाहिए, एंड में पी पी है। तो इट इज फाइन, इट इज ऑब्वियस, ए डी पी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी आराम से ये हो रहा है, बाय एंगल एंगल। एक एंगल हमने ये रेड वाला लिया है, एक एंगल हमने ये ब्लू वाला लिया है। ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। डी ऑप्शन इज कमिंग करेक्ट। ए डी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी पी। नेक्स्ट, मीडियन पूछा है। एक तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर आपका ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो आपका मीडियन भी 2 से इंक्रीज हो जाता। अदरवाइज आप बहुत आराम से इसमें एक कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 2 3 4, इनका जो मीडियन है वो यहाँ पे 3 है, और अगर मैं इसमें +2 करता हूँ, इंक्रीज्ड बाय 2, इंक्रीज्ड बाय 2, इंक्रीज्ड बाय 2, तो 2 + 2 4, 3 + 2 5 एंड 4 + 2 6, तब भी मीडियन इसका 2 से इंक्रीज होके 5 बन गया। तो एक कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, इस तरह का अगर केस आता है और आप उलझ जाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या करें, क्या आंसर हो सकता है, या एक से ज्यादा लग रहा है ऑप्शन, तो आप एक ऑप्शन एक अपनी साइड से लेट करो कोई भी एक एग्जांपल, और आराम से क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 2। Whenever your data is increased or decreased by any number, तो आपका मीडियन भी सेम नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवाइड में भी सेम चलता है ये। A box contains add cards number 6 to 55। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स हैं कितने। अगर 6 to 55 है तो आपके पास 6 से काउंट करके 55 तक है, तो आपके पास एक मेथड होता है 55 - 6 + 1। दिस +1 हमें अपनी साइड से करना है टू गेट द नंबर ऑफ कार्ड्स। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 कार्ड्स आएंगे। ओके, 49 + 1 50 कार्ड्स हैं। अब उस 50 कार्ड्स में से परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 2 2 2 स्क्वायर इज 4, 4 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 6 से नंबर स्टार्ट है, कार्ड स्टार्ट है 6 से, तो 4 हमने नहीं लिया। 3 का स्क्वायर लिया 9, 4 का स्क्वायर लिया 16, 5 का स्क्वायर लिया 25, 6 का स्क्वायर लिया 36। यही जो नंबर्स हैं यही परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई नंबर हमें हमारे फेवरेबल नहीं होंगे। 6 हो गया, 7 का स्क्वायर इज 49, और हमें आना है 50, 3 और 2 5। ये गड़बड़ तो नहीं हुई है? 6 to 55 है ना? 1 सेकेंड, अगर मेरे पास 2 to 5 होता, 2 3 4 5 + 1 सही है, और ये यहाँ पे 49 और 1 50, ये भी ठीक है, और फेवरेबल केस बन रहे हैं 5। बैठ रहा है ये हमारे फेवरेबल बन रहे हैं 5 केसेस, और टोटल हमारे पास बन रहे हैं 50। मुझे लग रहा था आंसर ये है, बट आंसर इसका सी है। 5 से 50 को कट करेंगे 1/10। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा था टोटल आउटकम्स 50 है, मैं 50 वाला डिनोमिनेटर देख रहा था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कट जाते हैं, वो कटिंग हो गई, 5/10 सिंप्लीफाई हो गया, 1/10 आ गया आंसर। सो इतना भी ज्यादा फ्लूक नहीं करना है, थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना है आराम से, कूल डाउन होके क्वेश्चंस करने हैं। वैसे भी आज इस बार जो आने वाले हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो इस बार एमसीक्यूज आएंगे थोड़े से स्लाइटली टफ आएंगे, क्योंकि वो अंदर वाले जो सेक्शन बी सी डी ई है वो इतना टफ नहीं करेंगे, बट एमसीक्यू इस बार टफ होने वाले हैं। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं अच्छे से। In the given figure, lengths PA and PB to the circle centered at O from points P are perpendicular to each other. PA is 5, the length of AB पूछा है। देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको प्रो मेथड, बिकॉज यू आर द पैंथर्स, तो प्रो मेथड आपको आना चाहिए। देखो अगर कभी भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ध्यान से सुनना इस बात को, और आपके पास एक साइड है ए, लेट सपोज, और दूसरी साइड भी है सेम, ए एंड ए, तो जब आपको हाइपोटेनस निकालना होता है इस केस में, तो आपके पास डायरेक्ट होता है a√2। ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास बेस एंड हाइट
इज द सेम नंबर 5 5 4 4 लाइक दिस, ए मैंने लिया है, तो जब उसका हाइपोटेनस निकालने की बारी आएगी तो आप डायरेक्ट याद रखो जितना भी वो है उसका रूट 2 टाइम्स हाइपोटेनस होता है। ये तो हो गया प्रो मेथड। तो अब आपके पास ए बी निकालना है, और ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे पी ए इज 5, सिमिलरली पी बी इज ऑल्सो 5। वाई? बिकॉज एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब आपके पास दो टेंजेंट जाती हैं तो वो सेम लेंथ की होती हैं, पी ए पी बी सेम होंगी। और आपके पास अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। देखो इसका कोई अलग नहीं है, ये पाइथागोरस से ही आया है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो पाइथागोरस ही है हाइपोटेनस निकालने के लिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आप सोल्व करोगे 2a स्क्वायर, जब आप इसे एच स्क्वायर से एच बनाओगे तो इधर भेजोगे 2a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा रूट 2, वो एक ही बात है। अंडरस्टूड? ये पाइथागोरस से ही आया है, पाइथागोरस से आंसर इसका 5√2 आना है। मैंने ये आपको डायरेक्ट बताया ताकि आप ये पाइथागोरस लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब हट जाए, इसलिए आपको ये डायरेक्ट बताया अप्रोच। ओके, एग्जाम के लिए। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रही है बता दो, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो। लो जी, आपके पास एक ये रेक्टेंगल आ गया जिसमें एक्स ओ वाई जेड -3 0, ओ ले लिया 0 0, वाई हमारे पास गिवन है एक्स ओ वाई जेड, 1 सेकेंड, एक्स ओ वाई जेड ऐसे बनाना था, एक्स ओ वाई जेड। हमारे पास ये है -3 0, ओ है हमारे पास 0 0, वाई है हमारे पास 0 4, और जेड है हमारे पास एक्स वाई। देखो अगर मुझे करना होता एक्चुअल में एग्जाम में तो मैं एक्स पकड़ता और वाई पकड़ता, क्योंकि एक्स और वाई आमने सामने आने वाले हैं। एक्स और वाई को सोल्व करके डिस्टेंस फॉर्मूले से डायगोनल की लेंथ निकाल लेता। ठीक है, ऐसे जल्दी से जल्दी बस। ये फिगर विगर बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वरना मैं ऐसे ही करता, बस क्वेश्चन उठाता, एक्स वाई पकड़ता, एक्स मुझे पता है एक्स और वाई सामने आएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट ये है, वाई के कोऑर्डिनेट ये है, और सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू रखता, -3 -0 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर, सिंपली 0 - 4 सॉरी, 0 - 4 स्क्वायर। सोल्व करता तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 + 16, कुल मिला के 5 यूनिट इसका आंसर आ जाता। और क्योंकि अंडर रूट 25 इज 5 यूनिट, तो मैं डायरेक्टली आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाता है इसमें। अब विच टर्म इज 16, एन की वैल्यू निकालनी है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, स्लाइड उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ, एक स्लाइड लगा देता हूँ, अगला क्वेश्चन इस पे कर लेंगे स्लाइड। क्वेश्चन उठाया हमने, क्वेश्चन देखा, this a is -29 for this AP, and d निकालेंगे तो d निकालेंगे -26, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, -26 -29 सोल्व करेंगे, d आएगा +3। ठीक है, +3 होता जा रहा है, वैल्यूज छोटी होती जा रही है। और लास्ट टर्म हमारे पास हमें कंसिडर करना है 16 लास्ट टर्म, क्योंकि हमें पूछा है nth टर्म में n क्या है, इफ योर लास्ट टर्म इज 16, n निकाल लेंगे इजीली। an का फॉर्मूला रखेंगे a + n - 1 × d। ओके, an की वैल्यू की जगह पर 16 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कंफ्यूजन के लिए है, लास्ट टर्म इसके 61 है, बट इसने पूछा है 16 कौन सी टर्म है, तो हमारे लिए 16 ही हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। a की वैल्यू -29, n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे n-1, डी है हमारे पास 3। इसे सोल्व कर लेते हैं, -29 को इधर लेके जाएंगे, +29 हो जाएगा, ऐड करेंगे 35 + 10 45 हो जाएगा, n-1 × 3, n-1 × 3, 3 से कट करेंगे तो आएगा 15, n-1 इज इक्वल्स टू 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1 16। ठीक है, वाह जी वाह, क्या क्वेश्चन है, 16 टर्म ही 16 है, वाह क्या सीन है, 16 टर्म ही 16 है। देखो नेक्स्ट 17, देखो इसमें भी मैं प्रो बताऊंगा। प्रो ये है कि जो ये वाला एंगल होता है, जो ये रेड वाला एंगल होता है, ऐसा ऐसे केस में अगर बाहर ये एक्सटीरियर वाला एंगल बन रहा है और ये जो अंदर वाला एंगल होता है, ये तो है प्रो मेथड, ये होते हैं इक्वल, तो मुझे डायरेक्टली सी बी ए की वैल्यू 40 डिग्री मार्क कर देनी है। बट क्योंकि
अभी आप प्रो नहीं हुए हैं, अभी आपने सिर्फ सेकंड वीडियो पे आए हो, तो मैं आपको पूरा मेथड भी बता रहा हूँ। चलो, अगर ये 40 है और ओ ए टी आपको पता है, ओ ए टी क्या होता है? ओ ए टी होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा 50 अंदर वाला। ओके। और बिकॉज ए बी इज सेमी सर्कल, ए बी इज द डायमीटर, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। एंगल सी इज 90 डिग्री। तो 180 में हम इसी इजीली सोल्व कर लेंगे। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमने इस ट्रायंगल के अंदर लगाया है, इस ट्रायंगल के अंदर लगा दिया है। ये जो ट्रायंगल हमें, एक तो ट्रायंगल ही दिख रहा था, इसमें लगा दिया। इसे सोल्व कर देते हैं। ए की वैल्यू हमें 50 है ट्रायंगल के अंदर, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू हमारे पास 90 है। 90 और 50 140, और 180 माइनस 140 इज 40। तो एंगल बी आएगा सोल्व करके 40। इस 90 और 50 को ऐड करके उधर ले गए हैं। ठीक है, डन। आना आया ना सेम आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स obtained by maximum number of the students in her class. ओके, कि कितने बच्चों के, मतलब ऐसे, नो द मार्क्स obtained by maximum number of students, कितने मार्क्स सेम आए हैं। जैसे 10 कितने बच्चों के आए हैं, या 15 कितने बच्चों के आए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। तो इसमें तो मोड ही होता है सिंपली। मोड से ही तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि कितने नंबर हैं। चलो लास्ट में आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। दो ही बचे हैं। मोटिवेशन के लिए आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि वीडियोस ऐसे ही आते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो। तुम्हें मीम दिखाना पड़ेगा वो महाकाल वाला, तभी आप लोग करोगे। नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ। देखो, इसकी बात कर रहा था मैं। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के नाम पे। देखिए ये वीडियो आप लोगों ने। इनका नाम है धांसू सर। अगर अभी तक आपको इनके बारे में नहीं पता है, तो यूट्यूब पे जाओ, धांसू सर लिखो, और 1 मिनट की जो वीडियो आएगी सिर्फ वही देखनी है, ज्यादा नहीं। ठीक है, 19 और 20 पे आते हैं। लेट्स फिनिश दिस। 90 क्वेश्चन इज, साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1/3, और कोस ए की वैल्यू ये है। पहले हम चेक करते हैं कि कोस ए की वैल्यू यही आएगी या नहीं आएगी। कैसे करते हैं? जब हमारे पास साइन ए की वैल्यू हो और हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी हो, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वहीं से आया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो हम रखेंगे 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 1/3, इसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस 1/9, ये आ जाएगा 8/9, एलसीएम लेके 9 - 1। ओके, तो जब हम कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ पे कोस स्क्वायर ये निकला है, कोस ए निकालेंगे तो अंडर रूट, तो ये बाहर आ जाएगा 2√2। 8 में से, 8 में से बाहर आ जाएगा 2, तो 2√2 बनेगा, और नीचे 3। तो ये कोस ए की वैल्यू बिल्कुल सही है, और ये रिलेशन भी बिल्कुल सही है। तो इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए से करेक्ट आंसर, कि बोथ आर ट्रू, क्योंकि पहला ट्रू है, दूसरी तो हमारे पास हमें पता ही है ये वाला रिलेशन। और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक वैल्यू दूसरी निकालने के लिए, साइन ए से कोस ए निकालने के लिए यही रिलेशन यूज हुआ है, तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स रीड, टू क्यूब्स ईच ऑफ एज आर joined टुगेदर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज। चेक करना पड़ेगा। जब हमारे पास दो क्यूब होते हैं ऐसे, जब हम ज्वाइन करते हैं, तो लेंथ चेंज हो जाती है। लेंथ हो जाती है 20, बाकी बी और एच सेम रहती है। बी भी 10 रहती है, और एच भी सेम, एच भी 10 ही रहती है। चलो, आ जाते हैं वापस इस पे। इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्यूज बनेगा क्वेश्चन करने के लिए, तभी कर पाएंगे ना। टोटल सरफेस एरिया 1200 है। लेट्स चेक इतना ही आ रहा है क्या। क्यूब का होता है 6a² टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, 6 × a²। ए हमारे पास गिवन था। उप्स, ये तो क्यूबॉइड बन गया ना, लेकिन 1 सेकेंड, एलबीएच लेना पड़ेगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये हटाना पड़ेगा।
फिर से आ गया 10 से हटाओ। ठीक है, तो हम लेंगे टीएस से ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, जिसने जिसने देखा हुआ है वो जरूर कमेंट में 10 लिख दे। ओके, लेंथ मैंने अभी अभी बताया आपको, लेंथ इसकी हो जाएगी 20। जब आप दो क्यूब्स को ज्वाइन करोगे, ब्रेड्थ सेम रहती है, 10 ही रहती है दो क्यूब्स को ज्वाइन करने पे, और हाइट भी सेम रहती है। ये वैल्यूज इसमें रखेंगे और चेक करेंगे 1200 आ रहा है या नहीं। एल इंटू बी रखेंगे तो 200, बी इंटू एच करेंगे तो 100, एल इंटू एच करेंगे तो अगेन 200। इसे सोल्व करेंगे, 200 400 500 आ तो रहा है 1000। ये तो 1000 आया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत भारी मिस्टेक हो गया, पहला ही रॉन्ग है। ए इज फॉल्स, ए इज नॉट ट्रू। ए इज नॉट ट्रू का मतलब ऑप्शन नंबर डी, हमें कुछ और नहीं देखना है। जब हमारा ए इज नॉट ट्रू हो जाता है तो आर इज ट्रू और नॉट ये भी पता चल जाएगा यहाँ से। एरिया ऑफ ईच, ये तो होता ही है एरिया ऑफ, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ईच सरफेस दैट इज ए स्क्वायर, साइड 10 है, ए स्क्वायर 100, आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ये तो ठीक ट्रू है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड और यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, मैंने आराम से एक एक क्वेश्चन समझाया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में चले जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक डाल देता हूँ। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आगे जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ। जल्दी हम क्या करने वाले हैं, हमारा आगे का प्लान ये है कि ये वाली सीरीज तो 4-5 और आनी है, इस सीरीज में 5-4 मैं देखता हूँ अभी और कितने आ सकते हैं इस ईयर के, लास्ट ईयर के। और साथ ही साथ जो पूरे पूरे सेट्स आने हैं वो भी आने हैं, और चैप्टर वाइज भी मैं सोच रहा हूँ, इफ टाइम बचेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्लान करेंगे तो चैप्टर वाइज भी लाएंगे। क्या क्या है, एमसीक्यू सीरीज हम करा रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी। इसके बाद जो सेक्शन बी सी डी ई ये बचे हुए हैं ये भी साथ साथ चलते रहेंगे, और चैप्टर वाइज भी कोशिश करेंगे कि वन शॉट डाल दें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।